इंडिविजुअल बहुत कम, पहले फ़ोन पे बात होती ही नहीं थी ना। तो इसमें नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपको इंटरनेट मतलब जो सैटेलाइट से ही आएगी ना, तो आप सब फ़ोन पे ज़्यादा बात करते हो, तो फ़ोन पे बात करोगे तो ही फ़ोन काम करेगा। अगर आप 30 साल पहले 40 साल पहले फ़ोन तो थे नहीं, तो तब फ़ोन नंबर काम नहीं करते थे ना। तो आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो फ़ोन नंबर काम करेगा। तो आप फ़ोन नंबर में भी कैसा, जैसे कि किसी के पास 12 नंबर है 1 2, तो वो आपको पैसे देने की पूरी कोशिश करेगा कि 12 नंबर वाला आपके पास पैसे जमा करने की। लेकिन वही 21 नंबर आपके फ़ोन नंबर में है, तो आपसे खर्चा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो। अच्छा जी, मतलब वो स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, मिडल में हो, कहीं पे भी हो। मैंने 12 बोला तो 12 कहीं पे भी है, 1+2 या 2+1 है, 2 के बाजू में, तो वो आपको नुकसान कराएगा 21, और वही 12 आपको फ़ायदा कराएगा। सर और क्या क्या सर ऐसे तो कोई ना कोई बेकार नंबर हर किसी के फोन नंबर में है ही, तो फिर तो हर किसी के साथ बेकार ही हो रहेगा और अच्छा भी, तो वो तो 50-50 हो गया ना, कैंसिल हो गया फोन नंबर। नहीं सर, अच्छे नंबर भी हम दे रहे हैं ना, पूरे के पूरे 10 नंबर अच्छे दे रहे हैं। देखिए, मोबाइल नंबर जोड़ी से काम करता है। अच्छा, आपके पास 10 संख्या के नंबर हैं, तो 10 नंबर होते हैं फ़ोन के, तो वो 9 जोड़ी से काम करता है। जैसे कि 91 एक जोड़ी, जैसे 13, फिर जैसे कि 9133 हमारा फ़ोन नंबर है, तो ये 9 जोड़ी से काम करता है। मोबाइल नंबर खाली जोड़ी से काम करता है। अब किसी के भी फ़ोन नंबर में 68 और 86 नंबर आएगा, तो उसके पेट के भाग से लेके यहाँ तक कहीं पे भी उसकी सर्जरी होगी। हार्ट की भी सर्जरी हो सकती है उसकी। अच्छा 68 और 86। सर, ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो तो सकता आगे है। आपको जो लोग कमेंट्स करेंगे ना, उनसे आप विश्वास कर लेना। पर सर वो नेचुरली भी तो हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही हो, अच्छा ना तो खाना। आपको इंडिकेशन देता है मोबाइल नंबर की, आपके पास 68 86 है तो आपका सर्जरी होगा, आपके पास वैसा ही नंबर आएगा। आपके पास वैसा ही नंबर आएगा। अब 34 नंबर है, 3 और 4। 3 नंबर जो है बृहस्पति का, और 4 नंबर राहु का है। तो आपके ये सर के भाग से लेकर यहाँ तक आपको प्रॉब्लम देगा, आपको पैरालाइज स्ट्रोक भी आ सकता है। अच्छा, 34 नंबर और 43 नंबर एक साथ अगर ये आए एक साथ आना चाहिए, 3 and 4 and 4 and 3, ये चीज़। मेरे में तो दोनों है। अब देख लो। अब क्या करे सर, उपाय तो बता दो, आप तो हंस रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बताएंगे सब उपाय, बताएंगे सब चीज़ के, उसमें क्या है। सर और क्या क्या वेरिएशन है बताइए। जैसे कि सर 4 नंबर आएगा आपके पास, जैसे कि फ़ोन नंबर में कहीं पे भी 4 रहेगा, तो जैसे कि 1 4, 4 नंबर एक के साथ आएगा, तो ये आपके रिलेशनशिप मतलब जो ब्लड रिलेशनशिप होते हैं उसको ख़राब कर सकता है। लोग आपको आगे से कुछ बोलेंगे, आपके रिलेशन वाले पीछे से कुछ बोलेंगे। ये भी आ रहा है मेरे में तो। ये 24 नंबर है, हम्म, तो ये आपको नेगेटिव सोच आपको बढ़ा सकता है। 24 नंबर, अच्छा, तो ये 34 नंबर है, आपको बताया मैंने कि ये हेल्थ इश्यू की, आपके सर के भाग के आपको प्रॉब्लम दे, ठीक है। वो चीज़ के लिए। 45 नंबर जो है आपके फाइनेंस को लॉस कर सकता है। 43 नंबर, 45। 45। मेरे में 3 4 भी आ रहा है। लेकिन ये 46 नंबर है, जिससे सबसे ज़्यादा डेंजर नंबर बोलता हूँ। कितना? 46? क्यों? शादी के बाद भी इसको लव हो सकता है, मतलब अफेयर। अफेयर। 46 and 64 नंबर, तेरे में आता तो है। 64 या 46। सर अगर किसी के शादी के बाद लव अफेयर चल रहा है, तो ये कह सकते हैं कि उसके मोबाइल नंबर में ये आता ये होगा तो ये होगा तो वो हो सकता है। उसको उसको स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, 46 64 नंबर वाला। लेकिन सबसे बढ़िया नंबर है 47 and 74 नंबर। अच्छा, सबसे बढ़िया। आता तो है तेरे में 46। मेरे में तो ये भी नहीं आता। सही है सर, ये तो वेरीफाइड है। शादी के बाद भी लव हो सकता है, पूरी चांद। प्यार तो होते रहना चाहिए सर। नहीं नहीं, होने चाहिए। वो तो आपके ऊपर है कितने से करते हो। और क्या था सर? 47। 4774 नंबर जो है राहु और केतु का है, जो दुनिया के सबसे चालाक आदमी माना जाता है। अच्छा, ये लोग अपना काम 100% करा सकते हैं किसी से भी। 47 and 74 बहुत ही, जो बोलते ना मीठी छोरी होती, बोलते ना, आराम से अपना काम करा सकते हैं। ये तेरे में आता 74 तो तेरे में ये- आता है। तेरे में आता है। तो इस तरह से हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी होती है कि आप ये 48 का क्या है सर? 48 48 भी फाइनेंस लॉस का नंबर है। बताओ, ये भी आता है। सारे खराब कॉम्बिनेशन आते हैं। और ये 49? 49 वाले को हम खतरों के खिलाड़ी बोलते हैं, हर चीज़ में आगे रहता है और कभी खतरों के खिलाड़ी। तो 49 नंबर अच्छा है नंबर बोलते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट जॉब वाले के पास भी हमने 49 नंबर को देखा है। सर आपके फोन नंबर में कोई आता है इनमें से कॉम्बिनेशन? नहीं, मेरा तो 10 के 10 अच्छे भैया, मैंने लिया हूँ। 9133925775 नंबर है मेरा। सर वैसे किसी के फोन नंबर में अगर ये भी कॉम्बिनेशन है और अच्छा वाला भी है, तो उससे क्या होगा? तो बुरा वाला काम ज़्यादा करेगा, पैसा तो आएगा लेकिन कर्जे के रूप में आएगा। अच्छा जी। अच्छा वाला नहीं करेगा है?
अच्छा वाला तो काम करेगा सर, कर्जे के रूप में करेगा। पैसा तो कौन देगा? आज किसी से मांगने जाओ, आपके पैसे वाले नंबर है तो देंगे, आपको पैसे तो मिलेंगे। सर समझ सी नहीं आ रही बात की, क्योंकि अच्छा भी है और फिर बुरा भी है, लेकिन बुरा वाला ज्यादा काम सर कर। 10 के 10 नंबर अच्छे होने चाहिए। अगर आपके पास 9 जोड़ी अच्छी है और 1-8 कॉम्बिनेशन है, तो आपके घर में आपके पिता के साथ आपका आर्ग्यूमेंट होगा सर। आपके ऊपर पुलिस केस हो सकता है, आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है 181 और 81 नंबर। भले 9 नंबर आपके पास 8 नंबर अच्छे हैं और ये 2 जोड़ी है, तो आपको तो ये नेगेटिव आपको इफेक्ट देगा ना सर इसका। अच्छा, तो मोबाइल नंबर तो 10 के 10 अच्छे होने चाहिए। मतलब आप ये करें कि 10 के 10 नंबर किसको अच्छे मिलेंगे? हम खुद नंबर प्रोवाइड करते हैं, 10 के 10 नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल हम देते हैं। अच्छा, वो किसी भी स्टेट में रहेगा तो हम नंबर तो प्रोवाइड। कोई बड़ा बताओ, एक कोई केस बताओ कि कुछ चेंज हो गया हो, कि कोई दिक्कत आ रही होगी वो एक आदमी को, और फिर आपने नंबर चेंज करा हो, कुछ असर आया। सर बहुत से लोग हैं हमारे में तो कि जिनको हमने नंबर चेंज किया है, उनके जीवन में बहुत बदलाव है। और हमने खुद की फैमिली से कोई ने 4-4 लोगों ने नंबर लिया है। पहले एक ने लिया है, फिर फैमिली के चेंज किया, सब ने चेंज किया। आपको तो बिल्कुल नया ही लगेगा ना, क्योंकि आपने ये बात तो सुनी नहीं। नहीं, हमने ये चीज तो सुनी है कि मोबाइल नंबर इम्पैक्ट देता है। सर मोबाइल नंबर इम्पैक्ट देता है 101%। अब किसी ने 777 को रॉन्ग बोलते हैं, 888 को रॉन्ग बोलते हैं, 999 को रॉन्ग बोलते हैं, लेकिन 777, 888, 999 कोई चीज़ रॉन्ग नहीं होती है। बाजू में उनके पास कौन सा नंबर वो इंपॉर्टेंट है। अगर 7 नंबर एक के साथ में रहेगा, तो 1 नंबर सूर्य का है और 7 नंबर जो केतु का है, जो अंधा है, तो भगवान कभी भी अंधे व्यक्ति को ज़्यादा पावर देता है अपने से ज़्यादा। तो 1-7 वाला जो व्यक्ति है वो गवर्नमेंट जॉब पे आ सकता है, सरकारी नौकरी पे आ सकता है। अच्छे उसके जो होते हैं ना कि अच्छे रिलेशन बड़े बड़े लोगों के साथ, वो हो सकता है। सर मोबाइल नंबर्स में आप प्लैनेट्स को भी कंसिडर कर रहे हो, और वैसे आप ABCD को भी नंबर्स कंसिडर कर रहे हो, तो आपका मेथड क्या है एक्चुअली? देखिए जो मोबाइल नंबर है वो तो डायरेक्टली नंबर दिख रहे हैं आपको, हाँ और जो न्यूमरोलॉजी है उसमें अंदर नंबर होते हैं जो आपको दिखते नहीं। हाँ। तो जैसे आपका नाम है तो उसमें तो आपको नंबर दिखेंगे नहीं। बट नंबर्स आप वैदिक तरीके से देख रहे हो प्लैनेट्स को, या फिर आप अंग्रेजों के सिस्टम के तरीके से अंग्रेजों के सिस्टम की तरफ से ही देख रहे हैं, वैदिक के इसमें से कोई काम। लेकिन आप केतु और सूर्य तो न्यूमरोलॉजी में उनका नाम में भी केतु ही दिया हुआ है ना, एज जो प्लैनेट है अपने पास 9 ही है, तो उनके नाम भी उसी से दिया। एक तो अंग्रेजों ने भी प्लैनेट के हिसाब से बना रखा है। सही के लिए आप कहीं पे भी जाओगे भूमंडल में तो प्लैनेट तो वही रहेंगे ना, अच्छा। चेंज तो नहीं हो गया। अंग्रेजों के लिए अलग प्लैनेट तो नहीं आएंगे और इंडिया के लिए अलग प्लैनेट तो। पर इंडिया वाले मून को और सन को प्लैनेट मानते हैं, वो लोग सन और मून को प्लैनेट नहीं मानते। वो लोग तो 9 प्लैनेट अलग मानते हैं ना। लेकिन इसने जो बनाया है, जो पाइथागोरस सिस्टम है, जो चार्लियन सिस्टम है, उन्होंने पूरा का पूरा माना है। जो जो उन्होंने भी वैदिक से ही लिया है फिर बेसिकली देखा जाए तो। हाँ जी, मैं वैदिक के बारे में कोई पढ़ाई नहीं, मेरी जो पढ़ाई हुई है चार्लियन सिस्टम, पाइथागोरस सिस्टम, जो नेम न्यूमरोलॉजी होती है, उसी चीज़ में मैंने पढ़ाई किया है कि एक व्यक्ति का जो नाम होता है 2 सेक्शन में किस तरह से करेक्शन किया जाता है। ये एकमात्र भारतीय हूँ जो 2 सेक्शन से नाम करेक्शन करता हूँ। अच्छा। भारत देश में और कोई नहीं करता है, मतलब नॉर्थ में तो नहीं करता, साउथ में 2-4 लोग ही करते हैं, बाकी तो कोई भी हर कोई चार्लियन सिस्टम में ही करेक्शन करता है, जिसमें 8 नंबर तक आते हैं। लेकिन मैं दोनों सेक्शन में एज अ पाइथागोरस सिस्टम, एज अ चार्लियन सिस्टम में नेम करेक्शन करता हूँ, जिससे बहुत फ़ायदा होता है। उसके लिए आपको एग्जाम्पल भी प्रेमानंद जी महाराज के भी मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नाम में भी 60 आपको मैं दिखा दूँ आपके सामने ही कि प्रेमानंद जी महाराज जो है, उनका जो नाम है प्रेमानंद में एक सेक्शन में 35 नंबर और दूसरे सेक्शन में 41 नंबर आता है। वही नरेंद्र मोदी जी के नाम में भी आप देखोगे, एक सेक्शन में आपको 41 नंबर और एक सेक्शन में 62 नंबर आता है। इससे क्या होता है सर, क्या डिपिक्ट कर? लेकिन नरेंद्र मोदी तो खुद कितने फेमस है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और प्रेमानंद जी महाराज की आज की पोजीशन कितनी बड़ी है वो भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ऊंचे लेवल पे पहुंच गया है। और प्रेमानंद जी महाराज तो उनके भक्त तो बहुत है, और नरेंद्र मोदी जी भी आज देश के प्रधानमंत्री। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि वो 8/5 कॉम्बिनेशन की डेट ऑफ बर्थ है उनकी, नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में 8/5 कॉम्बिनेशन ही है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी की डेट ऑफ बर्थ तो हमें मालूम नहीं, लेकिन इनके नाम में 8/5 कॉम्बिनेशन की है। तो वहाँ पर किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, खाली प्रेमानंद जी महाराज जो बोलेंगे वहाँ से सुनिए और आ जाइए, क्योंकि वो किसी को बोलने भी नहीं देते, ऐसे नंबर वाले उनकी ही चलती है। अच्छा। तो वो उतने ज्ञानी भी होते हैं, उस हिसाब से उस तरह से उनका चल रहा है। तो प्रेमानंद जी महाराज जी का जिसमें अभी कोई नेगेटिव नंबर नहीं है,
जिसकी वजह से उनके कोई हेल्थ इशू की जो प्रॉब्लम है वो रुके हुए हैं। भगवान ने खुद उनको प्रसाद दिया हुआ है कि प्रेमानंद जी को नाम को खुद चेंज किया है कि भाई आपका जो पहले नाम था अब उनका नाम बदल के प्रेमानंद किसने दिया हमको? भगवान ने दिया है। तो भगवान हमको दिखाता है भाई अपने नाम चेंज करने से भी आपका जीवन बदलता है। दिलीप कुमार जी का नाम दिलीप कुमार नहीं है, वो एक मुस्लिम है, दिलीप कुमार नाम नहीं है। ए आर रहमान जी का नाम ए आर रहमान नहीं है। पर सर ये तो जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमें पता है खुद कि भाई ये बड़ा कर गए, लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनके पास ये कॉम्बिनेशन है लेकिन वो अभी भी बड़ा नहीं कर तो पाए। नाम को चेंज करो ना, नाम को देखो ना, आपके आपके नाम को चेक करो ना सर। तो रजनीकांत जो थे शिवाजी राव गायकवाड़ है, लेकिन उन्होंने रजनीकांत करने के बाद वो एक सुपरस्टार, नाम चेंज करने के बाद ही सुपरस्टार हुए ना। दिलीप कुमार जी भी नाम चेंज करने के बाद ही सुपरस्टार हुए हैं। ए आर रहमान भी नाम चेंज करने के बाद ही सुपरस्टार हुए हैं। अक्षय कुमार ने भी नाम चेंज किया है। क्या होगा तो सुपरस्टार हुए। सर के आइए तो उन आप बता रहे थे कुछ लोगों की नेम करेक्शन गलत भी हुई है, वो कौन कौन है? हाँ, रितेश देशमुख जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, उनके नाम की करेक्शन गलत हुई है। बट वो फिर भी सक्सेसफुल ही है। सक्सेस तो नहीं है सर, चल रही है उनकी गाड़ी, क्योंकि उनके पिताजी ऑलरेडी सीएम थे, तो खुद की पिक्चरें वो बना के कर तो रहे, तो उनका काम चल रहा है। नेम करेक्शन रॉन्ग है। जब उनको नेम करेक्शन का इफेक्ट लगना चालू करेंगे तो उनको हेल्थ इशू की प्रॉब्लम आएगी, अच्छा। क्योंकि गाड़ी बंदगी चलती रहती है ना अपने खुद के हिसाब से। जैसा ही नाम काम करना चालू करता है आदमी को ब्रेक लग जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि नाम गलत है तो आदमी पैदा होते ही मर तो नहीं जाएगा ना, उसका जीवन चलता है। जब उसके वो प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगेगी तभी उसको ब्रेक लगेगा। जैसे कि अभी सुनील शेट्टी जी हैं, एक टाइम पे तो वो सुपरस्टार ही थे, जब उन्होंने नेम करेक्शन किया तो वो गलत है। प्रीति जिंटा जी ने भी नेम करेक्शन कराया था, तो फिल्म इंडस्ट्री से तो वो गायब ही हो गए, दूसरे स्पोर्ट्स में आ गए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।